नमस्कार। मैं ज्योत्सना गुप्ता रोशनी एक बार फिर आपके लिए तुम्हारी यादें जिंदगी का एक नया अंक लेकर आई हूँ। इससे पहले की कहानी आप तुम्हारी यादें जिंदगी पार्ट 1, 2 और 3 में सुन सकते हैं। जया के हृदय के भाव उद्गार बनकर सामने आना चाहते हैं, परंतु शील, संकोच, सहनशीलता और पिता की इज्जत, इन सभी का दारोमदार उठाने वाले को ही स्त्री कहते हैं। यह सोचकर अपने स्त्री सुलभ स्वभाव को स्वयं में महसूस करने लगी थी जया एकदम से बड़ी जो हो गई थी। बारात आ गई, बारात आ गई, बाहर ये शोर होने लगा था। उसके शरीर में इस आवाज ने पुनः एक सिहरन सी पैदा कर दी थी। क्या सच में मैं वैवाहिक जीवन को सुखद रूप दे सकूंगी? क्या मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं एक और लिबास खुद पर ओढ़ सकूंगी? कितने निष्ठुर होते हैं पुरुष। हर घड़ी स्त्री को आग के घेरे में खड़ा कर देते हैं और फिर कहते हैं, तुम यदि स्त्री हो तो पवित्र हो और इस अग्नि परीक्षा में पास हो जाओ। हे स्त्री, तेरा स्वयं कोई अस्तित्व नहीं तो पिता के पास पति की अमानत, और पति के लिए क्या बनूंगी मैं? जया इसी अंतर्द्वंद में खुद को खड़ा पा रही थी। बार बार खुद ही से बातें किए जा रही थी। तभी कैमरामैन ने कमरे में प्रवेश किया, उसके साथ सगे संबंधियों ने भी। उसके आगमन के बाद अब जया वो जया नहीं रही जो कुछ क्षण पहले थी। सभी सिर्फ उसी को निहार रहे थे। कैमरामैन ने मुस्कुराने को कहा तो मुस्कुरा दी। बहुत सारे फोटो लिए गए। जया ने मुस्कुराकर किसी कुशल अभिनेत्री की तरह अपने भाई बहनों के साथ, सहेलियों के साथ बहुत सारे फोटो लिए। पर मां, उसके सम्मुख अभिनय करना तो बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल क्या, नामुमकिन होता है। आंख भर आई थी दोनों की। ये अश्रु किसके लिए थे? ये सिर्फ दोनों स्त्रियों का अंतर्मन ही जान सकता था। इधर जयमाल की तैयारी हो गई और उधर जया हाथ में जयमाला लिए एक अनजान पुरुष के सम्मुख खड़ी थी, जिससे बात करना तो दूर, अभी तक उसने नजर उठाकर देखा भी नहीं था। स्वयं को भावी जीवन परिधि में बांधने के लिए जया खुद को तैयार करके अपने नेत्रों को उठाकर अपनी वरमाला उस अनजान पुरुष के गले में डाल देती है। खुद को नियति के हाथ सौंप देती है। देखने में सांवला सा पर सुंदर सा युवक था। मुस्कुराहट कमाल की थी, जिसने वहां मौजूद सभी का दिल जीत लिया था। कैमरामैन बार बार मुस्कुराने का आग्रह कर रहा था और उसकी बात को मानकर मुस्कुराहट के साथ जया ने स्वयं को संयत भी कर लिया था। लड़कियां पानी जैसी होती हैं, जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लेती हैं। जिस रंग में रंगो उसी रंग में रंग जाती हैं। विवाह के कार्यक्रम एक एक कर निपटने लगे। वैवाहिक प्रक्रिया का सबसे सशक्त पल फेरे होता है और उसके बाद कन्यादान। हर एक फेरे में जया ने खुद को शिशिर के साथ बांध दिया था और अपने आप को उस जलती हुई ज्वाला में स्वाहा कर दिया था। वो देख रही थी कि शिशिर भी चोरी छुपे उसी को निहार रहा है। उसकी मुस्कुराहट उसके अनुराग और खुशी को प्रदर्शित कर रही थी। इसी तरह एक एक कर रस्म रिवाज से निपटते हुए जया घर की दहलीज पर विदाई के लिए आ पहुंची। मां ने गले लगाकर कहा, अब से वही तेरा घर है। दोनों घरों की मान मर्यादा का ख्याल रखना। यही बात गांठ बांधकर जया अपनी ससुराल के लिए विदा हो गई। क्या जया की ससुराल वैसी है जैसी सभी लड़कियां सोचती हैं, या ससुराल में कुछ नए इम्तिहान उसका इंतजार कर रहे हैं? किसी लड़की के लिए जीवन क्या बहुत सरल होता है, परी कथाओं जैसा, या फिर उसे सरल बनाना पड़ता है?
आइए हम अपनी जिंदगी को जया की नजर से देखते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्द ही। धन्यवाद। वैवाहिक प्रक्रिया का सबसे सशक्त पल फेरे होता है और उसके बाद कन्यादान। हर एक फेरे में जया ने खुद को शिशिर के साथ बांध दिया था और अपने आप को उस जलती हुई ज्वाला में स्वाहा कर दिया था। वो देख रही थी कि शिशिर भी चोरी छुपे उसी को निहार रहा है। उसकी मुस्कुराहट उसके अनुराग और खुशी को प्रदर्शित कर रही थी। इसी तरह एक एक कर रस्म रिवाज से निपटते हुए जया घर की दहलीज पर विदाई के लिए आ पहुंची। माँ ने गले लगाकर कहा, अब से वही तेरा घर है। दोनों घरों की मान मर्यादा का ख्याल रखना। यही बात गांठ बांधकर जया अपनी ससुराल के लिए विदा हो गई। क्या जया की ससुराल वैसी है जैसी सभी लड़कियां सोचती हैं, या ससुराल में कुछ नए इम्तिहान उसका इंतजार कर रहे हैं? किसी लड़की के लिए जीवन क्या बहुत सरल होता है, परी कथाओं जैसा, या फिर उसे सरल बनाना पड़ता है? आइए हम अपनी जिंदगी को जया की नजर से देखते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्द ही। धन्यवाद। उसका इंतजार कर रहे हैं। किसी लड़की के लिए जीवन क्या बहुत सरल होता है, परी कथाओं जैसा, या फिर उसे सरल बनाना पड़ता है? आइए हम अपनी जिंदगी को जया की नजर से देखते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्द ही। धन्यवाद। और मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्द ही। धन्यवाद।